हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएस इंग्लिश हब। आज हम लोग क्लास 12 के पोएम सेशन से माय मदर एट 66 करेंगे। माय मदर एट 66 का जो पोएम है इसको मैं ओवरऑल पूरा समझा दूंगी, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी। तो इस पोएम में जो पोएट है कमला दास, इसे आप पोएट भी बोल सकते हो या आप पोएटेस भी बोल सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल पोएट अपने आप को पोएटेस से ज़्यादा पोएट बोलने में ज़्यादा पसंद करते हैं। सो कमला दास को आप लोग पोएटेस भी लिख सकते हो, आप लोग पोएट भी बोल सकते हो। इस पोएम में कमला दास ने दिखाया द कंडीशन ऑफ हर मदर जब उसकी मम्मी का एज हो गया था 66 एज में आने के बाद सबका फिज़िकल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट कमला दास का मम्मी का भी कुछ चेंजेस हुआ, तो वही चेंजेस यहाँ पे कमला दास ने इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया या इस पोएम में दिखाया गया है। सो पोएम इस तरह से स्टार्ट होता है। जब पोएट कमला दास वॉज ऑन आर वे टू कोचिंग, जब उसको कोचिंग जाना था तो वो जब एयरपोर्ट जा रही थी तब उसके मम्मी ने उसको एकम्पनी किया। उसके मम्मी कमला दास के साथ गई ताकि एयरपोर्ट तक छोड़ सके। ऑन द वे हर मदर फेल अस्लीप। ऑन द वे कमला दास का मम्मी जो है उसको नींद आ गया तो वो सो रही थी। तो जब कमला दास ने उसकी मम्मी के तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि मम्मी का मुंह खुला हुआ था एंड शी वाज स्लीपिंग। तो जब उसने अपने मम्मी को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि मम्मी का फेस में बहुत सारे रिंकल्स थे और मम्मी का फेस जो है एशन लुक था। एशन लुक का मतलब जैसे आप कुछ जलाते हो, जलाने के बाद जो शाइन निकलता है उसको इंग्लिश में ऐश बोला जाता है। तो एशन लुक था और उन्होंने उसकी मम्मी के फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया। और इस पोएम में डेड बॉडी को कॉर्प्स बोला गया है। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी के साथ उन्होंने मम्मी को कंपेयर किया। तो ये सब देखने के बाद कमला दास को बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उसको चाइल्डहुड फियर होने लगा। चाइल्डहुड फियर का मतलब उसकी मम्मी को देखकर उसको ये लगा कि शायद मेरी मम्मी अभी ज़्यादा दिन नहीं ज़िंदा रहेगी, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी और उसे अकेला रहना पड़ेगा। कमला दास को बहुत बुरा लगा क्योंकि एट दिस यंग एज वो अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती थी। तो ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगा। सो माइंड चेंज करने के लिए उन्होंने अपने गाड़ी से बाहर देखा। तो जब उन्होंने गाड़ी से बाहर देखा तो उन्होंने देखा द ट्रीज़ वेर स्प्रिंटिंग। द ट्रीज़ वेर स्प्रिंटिंग मीन्स ट्रीज सब भाग रहे थे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। आप लोग देख सकते हो, अगर आप कोई गाड़ी पे गए हो या ट्रेन से गए हो तो आप लोग देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से ट्रेन जाएगा उस स्पीड से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर का विजन, बाहर का जितने भी ट्रीज है वो जाएंगे। ट्रीज एक ही प्लेस पे खड़ा है मगर ड्यू टू द इल्यूशन, इसको आँखों का धोखा, अगर आप ट्रेन स्पीड से जाता है तो ऐसा लगता है कि ट्रीज भी सब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में जा रहे हैं। तो ये देखा कमला दास ने। और दूसरा कमला दास ने देखा कि द मेरी चिल्ड्रन वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम। बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो लोग क्या कर रहे थे, सब घर से दौड़ दौड़ के, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम मीन्स सब दौड़ दौड़ के घर से बाहर आ रहे थे। क्यों? खेलने के लिए। तो इट रिफ्लेक्ट्स एनर्जी, यूथफुलनेस। ये सब देखने के बाद उसने फिर से अपनी मम्मी को देखा। कमला दास ने मम्मी को देखने के बाद उसको लगा कि वंस अपॉन ए टाइम मेरी मम्मी भी यंग थी, मेरे मम्मी में भी बहुत एनर्जी था, बट अभी सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। एज ऑफ 66 आने के बाद मेरा मम्मी बहुत वीक हो गई है, रिंकल्स आ गया है एंड शी लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, और पूरे डेड बॉडी की तरह लग रही है। अभी ये सब ख़त्म होते जब एयरपोर्ट पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो लोग जाते हैं, जो लोग कहीं पे जाने के लिए आते हैं, उनको ही अंदर सिक्योरिटी चेक के बाद उसको ही अंदर घुसने के लिए अलाउड है, और जो लोग सी ऑफ करने आते हैं उनको बाहर रखा जाता है। तो स्टैंडिंग ए फ्यू ईयर्स, कमला दास का चेकिंग होने के बाद सिक्योरिटी चेक में कमला दास अंदर जा रही थी तो उसका मम्मी बाहर ही खड़ी थी। तो वहाँ पर एक बार जाने के समय कमला दास ने मुड़ के अपनी मम्मी को फिर से देखा। तो जब उसने मुड़ के अपनी मम्मी को फिर से देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी का फेस में ग्लो नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, पूरी जगह रिंकल्स ही रिंकल्स है। शी लुक्स लाइक ओल्ड एज इफ शी वुड डाई सून। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर सकती है। ये सब देखने के बाद उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया। लेट विंटर्स मून का मतलब है, जनरली देखो समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में जो मून होता है, जो चंदा मामा होता है, वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत शाइनिंग करता है और लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है। मगर सेम मून अगर आप
विंटर सीज़न में देखो, ठंडा के दिन में देखो तो सेम मून है, चमक रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसकी रोशनी हमारे तक नहीं पहुंचती है, ना ही उसका चमक हम लोग को दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द फॉग। फॉग के वजह से उसके ब्राइटनेस छुप जाते हैं, फॉग के पीछे उसकी ब्राइटनेस छुप जाते हैं। इन द सेम वे मम्मी सेम है, मगर ओल्ड एज के वजह से मम्मी का जो फेस है उसके आगे एक ओल्ड एज आ गया है, जिसके वजह से अभी मम्मी का व्रिंकल्स आ गया है, जिससे मम्मी बहुत बुढ़ी लग रही है या मम्मी बहुत जल्द मरने वाली है। तो ये सब देखने के बाद हमारे कमला दास को बहुत बुरा लगा, तो कमला दास ने स्माइल किया, स्माइल करके बोला मम्मी को कि सी यू सून अम्मा। कमला दास ने इसलिए स्माइल करके किया क्योंकि वो चाहती है कि मम्मी ज़िंदा रहे और मम्मी से वो फिर से मिले, क्योंकि अगर वो कमला दास रोने लग जाएगी तो मम्मी भी रोने लग जाएगी और वो नहीं चाहती है कि मम्मी रोए। इसलिए उन्होंने जाने के समय मम्मी को स्माइल किया और ये बोला कि मम्मी सी यू सून अम्मा। तो ये था हमारा पोएम माय मदर एट 66। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो अभी मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ, तो शायद आपके लिए और भी ईजी होगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब पोएट अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही थी, रिमेंबर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो उन्होंने देखा उसकी मम्मी बैठी हुई थी बिसाइड मी, मतलब मेरे सामने। डोज मीन्स सो रही थी, हाफ स्लीप, ओपन माउथ मीन्स मुँह खोल के, उसका फेस एशन मतलब शाय की तरह था, एंड लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। तब उसने रियलाइज़ किया, पोएट ने रियलाइज़ किया कि उसकी मम्मी बहुत ओल्ड हो गई थी, जैसे वो दिख रही है वो बहुत ओल्ड हो गई थी। और ये सब देखने के बाद बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू years away, I looked again at her when pale as a late winter's moon, and I felt that old familiar ache, my childhood fear. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि माइंड को चेंज करने के लिए पोएट ने क्या किया, अपना थॉट्स को बाहर लेने के लिए उसने क्या किया, द ट्रीज़ को बाहर देखा, खिड़की के बाहर देखा, तो उन्होंने देखा कि ट्रीज सब स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब बच्चे सब दौड़ दौड़ के आ रहे थे अपने घर से। अभी जब वो लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पहुँच गया, स्टैंडिंग अ फ्यू ईयर्स मतलब थोड़े दूर खड़ा होते हुए, पोएट ने फिर से अपने मम्मी को देखा, तो देखा कि उसके फेस में कलर नहीं है, पेल हो गया है, और उन्होंने उसको लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया। and felt that old familiar ache means pain, that's my childhood fear, क्योंकि वो डर रही थी कि उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाएगी। But all I said was see you soon अम्मा, and I did was smile and smile and smile। मगर हमारे कमला दास ने क्या किया, सिर्फ स्माइल किया, क्योंकि वो अगर रो देगी तो कमला दास की मम्मी भी रो देगी, इसलिए वो स्माइल किया और फिर बोला कि सी यू सून अम्मा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या कोई भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूँगी।